ठीक है। तो अभी जो राइट और लेफ्ट साइड में कैविटीज हमारी अलग हुई, उससे क्या दोनों तरफ में फर्क पड़ा है ये अपन समझते हैं ना। एक तरफ के दांत अभी हैं, उसमें कैविटीज लगी लेकिन गिरे नहीं हैं। दूसरी तरफ के दांत जो है हमारा ये गिर चुका है। जो भी दांत दिख रहा है ना अपने को, मैंने जो बताया था अभी प्रीमेच्योर एक्सफोलिएशन हो रहा है, तो ये जो दांत है ये हमारा डिलीवर हो गया ऐसे समझे। ठीक है। उसकी बजाय दूसरा जो राइट साइड में दांत है वो अभी भी अंदर अच्छे से बन रहा है। ठीक। तो ये दांत इतनी स्टेज पे है और ये दोनों का डेवलपमेंटल स्टेज वही है, दोनों उतने ही बने हैं, लेकिन ये जल्दी बाहर आ गया। इसके ऊपर अभी खाने पीने का लोड अभी से आना शुरू हो जाएगा, और इसकी जो ऊपर की लेयर जिसको पोस्ट इरप्टिव मैच्योरेशन हम बोलते हैं एनिमल का, वो भी स्लो रहेगा। तो ये दांत अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर एक्सफोलिएशन के बाद प्री मैच्योर इरप्शन। उसके बाद पीछे वाले दांत को देखें तो इसमें कैविटीज है, उसकी वजह से जो पीछे सेकंड प्रीमोलर है इसके आसपास पूरी काली थैली बन गई, जिसको हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके आसपास जो थैली है ना जिसमें दांत बन रहे हैं, जैसे गोल घेरा दिख रहा है, इसको फॉलिकल बोलते हैं। एक छोटा सा एक बैग रहता है, जैसे बच्चेदानी में पूरा बैग रहता है बच्चे के आसपास, तो वैसे ही यहाँ पे बैग रहता है। तो इसका इन्फेक्शन इसकी फॉलिकल में गया और इसने इसको बोन को लॉस किया और इसकी साइज को बढ़ा दिया ड्यू टू द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो एक तो ये अपना चिंता का विषय है, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है। उसके बाद ये दांतों को हम बचा लेंगे, ये ऊपर का भी हमारे लिए सही नहीं है, ये बचाने लायक बचा नहीं है, तो ये भी हम हटाएंगे। ठीक। उसके बाद हम एक और ओवरऑल देखें तो दो चीज़ें दिखती है। एक तो हमें जो मैंडिबल का लोअर प्लेन है ये हमें बहुत सैडल दिखता है, जैसे मुंह खोल के रखती है ना बच्ची, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जॉ हमारा लटक जाता है। जब लटक जाता है तो कोई चीज़ अगर ऐसी है, ठीक है, और खोली तो वो ऐसी लटक है। तो एक्सरे में वो कैसी आती है, ऐसी आती है। ठीक है। ये और सीधी होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नीचे दिख रहा है। स्पेशली जो सिम्फाइसिस वाली बोन है ये भी शरीर कॉम्पनसेट करने के लिए मोटी बना देती है, तो हमारा ये ठोड़ी वाला एरिया ये बढ़ जाता है। इसको लोअर इंक्लाइन जो हम जो इंडिकेटर लाइन बोलते हैं वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले दांत खुले हैं, नीचे वाला जबड़ा नीचे आ गया, तो नीचे वाला जबड़ा क्या ऊपर ढूंढता है कोई स्टॉप, क्योंकि दोनों दांतों की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, एक दूसरे से टकरा के रहना। जब ये खुला है तो ये जबड़ा नीचे है, तो दांत को क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो नेचुरली जैसे पौधे की बेल कैसे बढ़ती है बाहर की तरफ, तो वैसे ही नीचे के दांत हमारे बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने से हमारा ये वाली बोन की विड्थ भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे कॉम्पनसेशन हमारी पूरी इस फ्रेमवर्क को अफेक्ट करते हैं। दूसरे साइनसेस को भी हम देखें तो यहाँ पे भी चौड़ाई कम है। ठीक है, चौड़ाई कम है, नाक के बीच की भी चौड़ाई कम है, दोनों राइट और लेफ्ट के जो हमारे कॉन्का है उसमें भी चौड़ाई कम है। तो ये दर्शाता है कि जो नाक के अंदर से जो सांस लेने के लिए जो जगह है वो हमारी सिकुड़ रही है। ठीक है। जैसे कि हम पौधे में पानी डालते हैं, पाइप को अगर पतला कर देते हैं तो उसमें से पानी कम आता है, तो वैसे ही यहाँ से हवा कम आती है। इसी से कॉम्पनसेटरी फिर वो मुंह से सांस लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर को तो अपनी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तो उसके पास दो रास्ते हैं, नाक से या मुंह से। तो इस तरीके से बच्चा फिर मुंह खोलना शुरू करता है। उसके बाद फिर टॉन्सिल्स बढ़ते हैं, एडिनॉइड्स बढ़ते हैं, फिर वही चीज़ दोहराती जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। करना क्या है, जो दांत हम बचा नहीं सकते उनको हटाएंगे, ताकि पक्के दांत पे इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा ना बढ़े। अभी टाइम है तो वो इनकी फॉलिकल के अंदर हील हो सकते हैं। ये दांत प्रीमेच्योर इरप्ट हो गया, इसको हम पूरा अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे, मैच्योर होने तक इसको कोई कैविटीज नहीं होने देंगे। ये दांत ऊपर के टेढ़े तिरछे दिख रहे हैं, ये भी एक्सपांशन जब हम करेंगे तो ये भी इनके लिए जगह बनेगी। टंग पोजीशंस देखेंगे, टंग टाई रिलीज करेंगे तो जुबान ऊपर तालू पे बच्चा चिपका पाएगा। उसकी भी सारी एक्सरसाइज में सिखाऊंगा जो घर पे करेंगे। हम फोनेशन का भी यूज़ करेंगे, हम कुछ उच्चारण चीज़ों का भी सीखेंगे, संस्कृत स्पेशली हम इस पर बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी टंग की जो पोजीशन है उसके ऊपर काम करेंगे, और ऊपर के जबड़े को नेचुरली हम चौड़ा करने की उससे कोशिश करेंगे और फॉलोअप में। तो फिजियोलॉजिकली तरीके से इसको रिस्टोर करेंगे। बोलना, खाना, पीना, चबाना। अच्छा एक चीज़ और आपने और बताई थी कि बच्चा बहुत देर तक चबाता, मतलब खाना मुंह में रखता है, मुंह में क्या चबाती है, अच्छे से चबा के खाती है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगा के खाती है। बहुत टाइम तो उसको भी, क्योंकि जबान खाना दांत के ऊपर वापस नहीं ले जा पाती है, तो उस वजह से क्या दांत वहीं की वहीं चबाता रहता है, और जो बड़ा खाना रहता है कहीं जुबान के आसपास कहीं फंसा रहता है, चूंकि पीछे की तरफ हमारे पूरे सेंस रहता है कि हम बड़ा कोई खाना अटक निगल नहीं सकते, वो उपकी करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस आर ऑल डिफेंसिव रिफ्लेक्सेस। तो वो खाना जब तक पूरा नहीं चबाता है तब तक वो वहीं की वहीं चबाते रहता है बच्चा। ठीक है, ना खाना पूरी तरीके से चब पाता है ना वो निगल पाता है। तो ये इस तरीके से भी बच्चा बहुत देर तक खाना
होल्ड रखता है। आप बता रहे कि 1-1.5 घंटा उसको खाना हाँ, खाने में लग लगती है जाता है, उसको एक तो घंटा। ये भी एक गलत बात है। बहुत जल्दी खाना खाना ये भी गलत बात है, गलत क्योंकि है। जल्दी जल्दी फिर भी खाओगे आधे तो घंटे में कंप्लीट तो डाइजेशन करना नहीं चाहिए। होगा, खाना सही से टूटेगा नहीं, लार मिलेगी नहीं, तो खाना डाइजेशन नहीं होगा, बच्चों को फिर कॉन्स्टिपेशन और दुनिया भर की कब्जियत और भूख ना लगना, बहुत सारी चीजें। स्कूल में क्या 20-25 मिनट के लंच टाइम होते हैं, उसमें 2 रोटी नहीं खा पाती है, एक ही तो इन खाते सब हैं। चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। मेरा इतना कुछ आपको समझाने का, इस तरीके से डिटेल समझाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब तक आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसी दिख रही है और ये कैसे ठीक होगी, हम उसके लिए घर से जो आपका सपोर्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है 2-4-10 दिन आप कर लें, उसके बाद लंबे समय तक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा तो ज़रूर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, और बहुत लॉजिकल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसी प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा ना समझने वाली बात नहीं, बहुत इजीली है। तो हम टंग टाई रिलीज करेंगे, टंग को हम ढीला करेंगे सिंपल सी भाषा में, दांतों में जो भी इन्फेक्शन है उसको कवर करेंगे, जहाँ हम मसाले भर सकते हो वो भरेंगे, जिसमें कैप लगा सकते हो वो करेंगे, और बिटिया को पूरा एक अच्छा ओरल इन्वायरमेंट देंगे ताकि वो खाना अच्छे से चबा सके, टंग अच्छे से रख सके, और हमारा जॉ का ग्रोथ जो अच्छी चौड़ाई में भी विकसित हो सके। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटी सी चीजों से ये इतनी बड़ी जानकारी निकाल सकते हैं। जितने भी दांत में न्यू आएंगे सब शेप में आएंगे। देखो शेप में कब आएंगे, क्योंकि लैंडिंग एरिया क्या है, लैंडिंग एरिया वो बोन है जिसके अंदर दांत के फॉलिकल्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि हवाई जहाज हवा में होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाई अड्डे पे उतरना होता है। अब वहाँ लैंडिंग कंडीशंस कैसी होती है, जैसे कई बार होता है मौसम खराब है, रनवे गीला है, बहुत अंधेरा है, तो ऐसी विकृत स्थितियाँ होती हैं जिसमें कि लैंडिंग डिफिकल्ट होती है। तो वैसा ही अगर दांत को हम ऐसी बोन दें जिसको कि बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो, ठीक है, सभी दांतों की मोटाई के हिसाब से उसकी लंबाई ही ना हो, तो फिर दांत क्या होंगे, आगे पीछे होंगे, क्राउडेड होंगे, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। और जब हम प्रॉपरली अपने फंक्शंस को ठीक कर लेंगे, टंग पोजीशन की पोस्चर को हम ठीक कर लेंगे, तो बोन हमारी विकसित होगी। बिकॉज क्योंकि जो बोन रीमोल्डिंग की थ्योरी है, कोई भी शरीर हम जैसे देखते ना कसरत करके अपना शरीर पूरा चेंज कर देते हैं, स्पेशली जो फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो क्या करते हैं, मसल्स के ऊपर काम करते हैं। मसल किससे अटैच्ड है, बोन से अटैच्ड है। बोन क्या है, बोन में रीमोल्डिंग की कैपेसिटी, वो अपने शेप को चेंज कर सकती है। तो जब हम इन मसल्स की जो है उनके मूवमेंट्स को अगर नॉर्मलाइज कर लेंगे, नेचुरल कर लेंगे, इसमें टंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी च्यूइंग मसल्स, हमारी फेस मसल्स, लिप, अपर लोअर लिप्स की मसल्स हैं, ये अगर हम नॉर्मलाइज कर लेंगे तो हमारी बोन जो है फिर नॉर्मल वाली जगह के लिए मोल्ड होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये हुआ भी वैसे ही है, जब हमने मसल्स का उपयोग गलत तरीके से किया तो ये उस तरीके से बह गई, उस तरीके से मेल्ट डाउन हो गई, उस तरीके से रीमोल्ड हो गई। इसको हम वापस से टोन अप करेंगे तो ये उस तरह से चली जाएगी, पर ये होगा तभी संभव जब हम इसके पीछे लग के नहीं करेंगे, है ना। वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, नहीं तो हमें फिर बाद में जाके कुछ अप्लायंसेस पहनने पड़ेंगे, वायर्स लगाने पड़ेंगे, और भी दुनिया भर की चीज़ें होंगी। उसके कारण तो इतनी जल्दी आ गए। नहीं, बहुत अच्छा किया आप जल्दी आए हैं, और हमारी भी कोशिश यही है कि इस तरह के एग्जाम्पल से हम लोगों तक ये छोटी सी बातें पहुँचाएं जो कि नज़रअंदाज हो जाती हैं पेरेंट्स से। तो बच्चों में जो मुंह खोलने का आपने पहला साइन देखा वो रियली अप्रिशिएबल है, हर पेरेंट्स को देखना चाहिए, और ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, मैंने समझाया आपको बहुत डिटेल, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल नटशेल में है। टंग को हम रिलीज करेंगे, दांत जहाँ खराब है उनको ठीक करेंगे, घर पे जो पोस्चर्स ठीक करने हैं उनके ऊपर बात करेंगे, एंड दैट्स फिनिश। ठीक है, और ये जितने भी चीज़ें करेंगे ये लाइफ लॉन्ग परमानेंटली हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम अपने फंक्शंस को ठीक कर लेंगे। हम कैसे चबा रहे हैं ये ठीक कर लेंगे, हम कैसे बोल रहे हैं ये ठीक कर लेंगे, कैसे ब्रीथ कर रहे हैं ये ठीक कर लेंगे, तो हमारी बॉडी सही है। ठीक है, तो नेचुरली हमारी सबकी बॉडी आराम से हेल्दी स्टेट में रहने और जीने के लिए बनी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की वजह से ये डीरेल हो जाती है, बैलेंस भी हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल डेंटिस्ट्री। ठीक है।